तो केवल और केवल टिकट आप जो बुक करिए वो केवल आईआरसीटीसी के पोर्टल से ही बुक करें, अन्यथा ना बुक करें। कुछ लोग क्या करते हैं कि दूसरे के क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने नाम के साथ लगा लेते हैं वो, तो उसकी वजह से वो जब पंजीकरण काउंटर पर वेरिफिकेशन के लिए पहुंचते हैं तो वहाँ पर वो पकड़ में आ जाता है कि ये क्यूआर कोड फेक है। 17,700 लोगों ने अभी तक अपना पंजीकरण कराया है प्रथम दिवस के लिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर प्रदेश सरकार हो, कुछ डिसीजन लिए गए हैं कि जो फर्जी पंजीकरण हैं वो बंद हो सके। जो केदार वैली है वहाँ पर 9 ऑपरेटर्स जो हैं वो ऑपरेट करेंगे, अलग अलग 3 अलग अलग सेक्टर्स थे, गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी। सबसे अधिक फर्जीवाड़े की अगर हम बात करें तो वो हेली सेवाओं में देखने को मिलता है। इसको रोकने के लिए क्या कुछ एहतियाती कदम उठाए गए हैं? heliYatra.irctc.co.in इसी के माध्यम से बुकिंग होती है, और कोई भी हमारे पास ऑथराइज वेबसाइट नहीं है जो आपको वैलिड हेलीकॉप्टर का टिकट केदारनाथ के लिए दे सके। हेलीकॉप्टर की बुकिंग के लिए पंजीकरण कराना आवश्यक है, क्योंकि जब हम हेलीकॉप्टर की बुकिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें अपना पंजीकरण का ग्रुप आईडी डालना पड़ता है, तभी वो हेलीकॉप्टर का टिकट बुक होता है। मई और जून 2 महीने के जो भी टिकट्स थे हेलीकॉप्टर के वो पूरे सोल्ड आउट हो चुके हैं। अगर कोई कैंसिलेशन होता है, कोई व्यक्ति अपना टिकट कैंसिल करता है तो वो टिकट वापस से पोर्टल पे दिखने लग जाते हैं, तो उसके अगेंस्ट कोई व्यक्ति इच्छुक है तो अपना टिकट बुक कर सकता है। आम हमारे श्रद्धालु हैं वो एक ऑथराइज वेबसाइट पे ही अपनी बुकिंग करवा सकें, चाहे वो यात्रा पंजीकरण की हो या फिर हेली की हो। registration@touristcare.uk.gov.in heliYatra.irctc.co.in। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। 10 मई से भगवान केदारनाथ की यात्रा प्रारंभ होने जा रही है। हालांकि पूरे देश में इस समय लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है। चुनावी माहौल के बीच यात्रा किस तरीके से मैनेज होनी है, क्या कुछ उसमें कठिनाइयां आने वाली हैं, क्या अभी तक पंजीकरण हो पाए हैं, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड पंजीकरण की ओर तीर्थयात्री बढ़ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जिले के पर्यटन विकास अधिकारी, मैं उनसे बातचीत करूंगा। ओवरऑल क्या कुछ अभी तक की स्थितियां हैं। सर, 10 मई से केदारनाथ धाम की यात्रा प्रारंभ होनी है। पंजीकरण व्यवस्था के आधार पे जो आम तीर्थयात्री हैं उनको बाबा केदार के दर्शन होते हैं। अगर हम पंजीकरण की बात करें, 10 मई से अगर हम शुरुआत करें तो क्या है अभी तक की स्थिति? चूंकि आप देखेंगे कि पंजीकरण की जो व्यवस्था लगाई गई थी वो इसलिए लगाई गई थी कि पर्यटकों को एक ये जानकारी मिल सके कि किस दिन पे कितनी उस धाम में भीड़ है और किस दिन का चुनाव वो अपनी यात्रा के लिए कर सकते हैं। तो अभी तक आप देखेंगे कि जो पंजीकरण हमारा खुला है, जो कि अभी 17 अप्रैल को खोला गया, तो 17 अप्रैल के बाद से अभी तक हमारे केदारनाथ धाम की अगर मैं बात करूँ तो 4,91,000 लोगों ने अपना पंजीकरण उस धाम के लिए कराया है। चूँकि इस बार जो लोगों की संख्या है वो इसलिए भी प्रतिदिन ज़्यादा एवरेज बढ़ रही है, क्योंकि कारण ये है कि अब की बार हमारे धाम जो है वो 15 दिन लेट खुले हैं और 10 दिन पहले बंद हो जाएंगे, तो टोटल हमारा यात्रा का जो विंडो है इस वर्ष का थोड़ा सा 25 दिन कम है। तो इस वजह से मेरा अपना पर्सनल एक ओपिनियन इस पे ये है कि मुझे लगता है कि प्रतिदिन के हिसाब से इस बार एवरेज नंबर्स ज़्यादा रहेंगे। सर, अगर देश विदेश के तीर्थयात्रियों की बात करें तो हर किसी की इच्छा रहती है, हर किसी की चाहत रहती है कि हम बाबा के प्रथम दर्शन करें। प्रथम दर्शनों को लेकर के कितने पंजीकरण इस वर्ष के लिए हुए हैं और किस तरीके से व्यवस्था होगी? मैं जो अभी देख रहा हूँ, जो 10 मई का अभी जो डेटा है मेरे पास, उसके अनुसार मैं देख रहा हूँ कि 17,700 लोगों ने अभी तक अपना पंजीकरण कराया है प्रथम दिवस के लिए। और मुझे लगता है कि अभी 17,700 का जो नंबर है वो पिछले वर्ष की अपेक्षा थोड़ा सा अभी ज़्यादा है फर्स्ट डे के हिसाब से, लेकिन मुझे लगता है कि मैनेज किया जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ अभी नहीं बढ़ती है तो। हर चीज़ को सर एकोमोडेशन के आधार पे ही मैनेज किया जाना है। उसमें धाम की कैपेसिटी क्या रहेगी, किस तरीके से तीर्थयात्रियों को जो आधार शिविर है सोनप्रयाग, वहाँ से छोड़ा जाएगा? चूँकि सोनप्रयाग देखिए हमारा मोटरेबल पॉइंट है, लास्ट जहाँ तक गाड़ियाँ जाती हैं, पार्क होती हैं, तो वहाँ पर मोस्टली हमारे पास बड़ी-बड़ी पार्किंग्स हैं। अभी कुछ और हमने पार्किंग अभी बनाई है हमने, जिससे अभी और भी संख्या वहाँ बढ़ रही है पार्किंग की हमारे पास। फिर वहाँ से यात्री ऊपर जाते हैं, ऊपर जाकर के दर्शन लेकर के नीचे आते हैं, तो ऊपर भी जीएमवीएन के अकोमोडेशंस उपलब्ध हैं, और जैसे-जैसे ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर कुछ और टेंट्स परमिशन दे करके अकोमोडेशन की संख्याओं को बढ़ाया जाता है, जिससे कि आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।
कपाट खुलने के दिन सर अक्सर हर साल देखा जाता है कि हौच-पौच की स्थिति हो जाती है। व्यवस्था रहती है 7 से 8 हज़ार तीर्थयात्रियों की, वहाँ पहुँच जाते हैं तकरीबन 18 से 20 हज़ार लोग। मैनेज हो पाएगा क्या? इसमें तो देखिए पूरी टीम हमारी प्रशासन की लगी हुई है डीएम साहब के नेतृत्व में। तो मुझे लगता है कि इस बार की यात्रा कुछ हमें अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अभी तक की व्यवस्थाएँ क्या हैं? क्योंकि पूरे धाम में अभी जो बर्फ़ है वो जमी हुई है, कई जगह ग्लेशियर होंगे। रास्ते की अगर हम बात करें तो क्या चलने लायक सुगम हो चुका है? चूँकि अभी-अभी देखेंगे आप लास्ट जो बर्फबारी हुई है वो अभी से लगभग 1 हफ़्ते 10 दिन पहले हुई है। तो अभी जो भी वहाँ पड़ी हुई बर्फ़ थी उनको क्लियर तो कर दिया गया है। खच्चरों के लिए, पैदल यात्रियों के लिए भी रास्ता खोल दिया गया है। लेकिन उसको अभी और थोड़ा-सा ठीक किया जा रहा है। मुझे लगता है हमारे पास अभी समय है तो उस रास्ते को और ठीक कर दिया जाएगा। और सुविधाएँ जो हैं अभी हम लोगों ने रास्ते में आप देखेंगे कि जो रोड्स हैं उनको ठीक कर दिया गया है, पार्किंग्स नई बना दी गई हैं, दुकानें बना दी गई हैं सोनप्रयाग, सीतापुर में। तो इस बार सुविधाओं को थोड़ा-सा और ज़्यादा विकसित किया गया, तो मुझे लगता है कि इस बार हमें बेहतर व्यवस्थाएँ दे पाएँगे श्रद्धालुओं को। दर्शनों की अगर हम बात करें सर तो पिछले वर्ष भी कई तीर्थयात्री ऐसे थे जो कि दर्शन नहीं कर पाए थे, काफ़ी आक्रोश कुछ तीर्थयात्रियों में था। इस समय की क्या ऐसी कार्य योजना रहेगी कि जो आम तीर्थयात्री है वो बाबा केदार के दर्शन कर सके? पिछले वर्ष तक आप देख रहे थे कि केदारनाथ मास्टर प्लान का जो काम चल रहा था, उसकी वजह से थोड़ी-सी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा था, साइट बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं थी। लेकिन इस बार मास्टर प्लान के काम के अंतर्गत जो क्यू मैनेजमेंट वाला हमारा कार्य है, वो लगभग पूरा हो चुका है। तो अब की बार जो दर्शनार्थी जाएँगे, उनको उसी क्यू के माध्यम से ही जाना होगा और मुझे लगता है कि सभी लोगों को इस बार पर्याप्त अवसर मिलेगा दर्शन करने का क्योंकि जो क्यू तोड़ करके या दूसरे तरीके से लोग जो दर्शन करने चले जाते थे, वो इस बार मुझे लगता है नहीं जा पाएँगे। सर पिछली दफ़े कुछ शिकायतें पंजीकरण को लेकर के भी आई थी कि कई फर्जी तरीके से पंजीकरण करके यहाँ पहुँच गए थे, उसके पश्चात उन्हें प्रशासन के द्वारा वापस लौटाया गया है। इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर प्रदेश सरकार हो, कुछ डिसीज़न लिए गए हैं कि जो फर्जी पंजीकरण हैं वो बंद हो सके? अगर यात्रा पंजीकरण की बात करें तो यात्रा पंजीकरण पूरी तरीके से फ्री है, उसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। तो उसमें लोग पता नहीं क्यों फर्जी करते हैं, जबकि वो व्यक्ति जाए वेबसाइट पे जाकर के अपनी डिटेल्स फिल करे, वो अपना पंजीकरण स्वयं कर सकता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि दूसरे के क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने नाम के साथ लगा लेते हैं वो। तो उसकी वजह से वो जब पंजीकरण काउंटर पर वेरिफिकेशन के लिए पहुँचते हैं, तो वहाँ पर वो पकड़ में आ जाता है कि ये क्यूआर कोड फेक है। लेकिन मैं लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि अपना पंजीकरण वो फ्री है, वो कभी भी जाकर के हमारा जो रजिस्ट्रेशन का वेबसाइट है registration&touristcare.uk.co.in उस पे जाकर के करवा सकते हैं अपना पंजीकरण। उसमें कोई भी किसी तरीके का कोई पैसा नहीं चार्ज किया जाता है। तो अननेसेसरी ऐसे लोगों के बहकावे में ना आएँ, जो आपसे पैसा लेकर के आपका पंजीकरण कर रहे हैं या आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। पंजीकरण को लेकर के सर हर बार सवाल उठते हैं। क्या इस बार भी जो सरकारी काउंटर हैं वो खोले गए हैं या फिर आम जो कैफ़े हैं उनसे पंजीकरण चल रहा है? पंजीकरण देखिए इंटरनेट के माध्यम से व्यक्ति स्वयं कर सकता है नेट पे जाकर के काउंटर खोलने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन हाँ, चूँकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टेक्नोलॉजिकली फ्रेंडली नहीं हैं, तो उनके लिए ऋषिकेश में, हरिद्वार में पंजीकरण काउंटर खोले गए हैं। जो बल्क में लोग आएँगे वो वहाँ पर जाकर के अपना पंजीकरण करा सकते हैं। अन्यथा अगर कोई व्यक्ति बिना पंजीकरण के सोनप्रयाग तक पहुँच जाता है, तो सोनप्रयाग पहुँच करके भी वो उस वेरिफ़िकेशन पॉइंट पे अपना आधार कार्ड या कोई डॉक्यूमेंट दिखा कर के पंजीकरण ऑन द स्पॉट करा के अपना वेरिफ़िकेशन करा के आगे बढ़ सकता है। सर अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच जाते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री धाम पहुंच जाते हैं, हालांकि वहां पे जो पंजीकरण की बाध्यता है वो नहीं है। उसी बीच वो लोग केदारनाथ धाम की ओर भी आ जाते हैं। अगर इस तरीके से कोई तीर्थयात्री आता है तो क्या वो केदारनाथ धाम पहुंच पाएंगे? देखिए पंजीकरण का उद्देश्य केवल मतलब ये नहीं है कि हम किसी को रोकें, हमारा कोई उद्देश्य ये नहीं है। पंजीकरण का उद्देश्य ये है कि ऐसी दुर्गम जगहों पे अगर कोई दुर्घटना होती है या कोई परेशानी होती है तो उसको हम डिटेक्ट कर सकें कि ये व्यक्ति है जो यहाँ पर गया था दर्शन करने और उसके साथ ये ऐसी स्थिति या फिर दुर्घटना हो गई और वो वहाँ पर पंजीकरण करा के गया था, तो उसकी डिटेल्स हमें प्राप्त हो सकें। क्योंकि 2013 में जो दुर्घटनाएँ हुई थी, उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे आए थे जिनका अता पता ही नहीं था, ना कोई पंजीकरण की व्यवस्था होती थी। तो इस पंजीकरण की व्यवस्था कराने का उद्देश्य सरकार का यही है कि हमारे पास कम से कम एक व्यक्ति का नाम, कुछ डेटा तो हमारे पास रहे अगर कोई ऐसी दिक्कत होती है तो।
सर अगर केदारनाथ यात्रा की बात आती है तो पैदल यात्रा के साथ ही हवाई यात्रा का नाम सबसे आगे जुड़ जाता है। हवाई सेवाओं की स्थिति क्या है इस बार? इस बार देखेंगे तो हमारे यहाँ जो केदार वैली है वहाँ पर 9 ऑपरेटर्स जो हैं वो ऑपरेट करेंगे, अलग अलग 3 अलग अलग सेक्टर्स थे, गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी। लेकिन जो फ्लाइंग हमारे रिस्ट्रिक्शंस हैं डीजीसीए द्वारा, उसमें 6 हेलीकॉप्टर एक बार में उस वैली में उड़ सकते हैं। तो वहाँ पर फ्लाइंग जो है, फ्लाइंग हमेशा उतनी ही रहेगी जितनी पिछले वर्ष थी या उससे पहले थी, क्योंकि 6 हेलीकॉप्टर ही एक साथ उड़ सकते हैं। तो उस कारण से वहाँ पे देखेंगे कि आपका हमारा नंबर नहीं बढ़ पाता है, तो नंबर नहीं बढ़ता है तो उसमें लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा होती है हेलीकॉप्टर की। तो डिमांड हमेशा ही ज़्यादा होने के कारण और उसके सप्लाई के गैप के बीच के कारण वहाँ पे थोड़ी-सी हाईली में लोगों को असुविधाएँ होती हैं। सर सबसे अधिक फर्जीवाड़े की अगर हम बात करें तो वो हेली सेवाओं में देखने को मिलता है। इसको रोकने के लिए क्या कुछ एहतियाती कदम उठाए गए हैं? इसके लिए देखिए पिछले वर्ष से ही हमने आईआरसीटीसी को बुकिंग का उसको ज़िम्मा सौंपा था कि आईआरसीटीसी के माध्यम से होंगी बुकिंग, तो मुझे लगता है कि पिछले वर्ष थोड़ी-सी व्यवस्थाएँ ठीक हुई थी। बाकी रही जो फर्जीवाड़े होते हैं, फर्जीवाड़े अलग-अलग वेबसाइटों के माध्यम से, कॉल सेंटर से कॉल करके होते हैं। तो पुलिस ऐसे या फिर आईआरसीटीसी भी ऐसे वेबसाइट्स को धीरे-धीरे बैन कर रही है, जो सिमिलर नाम से वेबसाइट खोल रखी है लोगों ने या फिर हेलीकॉप्टर टिकट देने का प्रॉमिस कर रहे हैं केदारनाथ का। तो ऐसे वेबसाइट्स को फ्रीज़ कर दिया गया है। जो कॉल सेंटर के माध्यम से जो बुकिंग्स होती हैं, तो उसमें मैं लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि इस तरीके की कॉल्स को या इस तरीके के कॉल के माध्यम से कोई आपकी टिकट आपको बेच रहा है, तो आप उनसे ना खरीदें। क्योंकि कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है जो आईआरसीटीसी के पोर्टल के अलावा कोई और व्यक्ति टिकट दे सकता हो। तो केवल और केवल टिकट आप जो बुक करिए, वो केवल आईआरसीटीसी के पोर्टल से ही बुक करें, अन्यथा ना बुक करें। सर वो कौन-सी वेबसाइट है जिसे हम अधिकृत कहेंगे कि जो भी तीर्थयात्री हैं देश-विदेशों में कहीं भी वो केदारनाथ धाम के लिए अपना टिकट वहाँ से बुक करा सकें? देखिए, इसके लिए बहुत क्लियरली मैं बता रहा हूँ कौन-सी वेबसाइट है, वो प्लीज़ नोट कर लें सभी लोग। heliyatra.irctc.co.in। जो हेली यात्रा आईआरसीटीसी भी आप गूगल पे डालेंगे तो सबसे टॉप पे उसका लिंक आता है, वहीं से बुक करें। heliyatra.irctc.co.in, इसी के माध्यम से बुकिंग होती है और कोई भी हमारे पास ऑथराइज़्ड वेबसाइट नहीं है जो आपको वैलिड हेलीकॉप्टर का टिकट केदारनाथ के लिए दे सके। सर कई मर्तबा ये भी देखने को मिल जाता है कि जो तीर्थयात्री है उसे हेलीकॉप्टर की बुकिंग तो मिल जाती है मगर जो पंजीकरण है यात्रा का वो नहीं मिल पाता है। ऐसे में तीर्थयात्री कुछ स्थिति इस तरीके की आ जाती है कि वो काउंटर पे झगड़ना शुरू कर देता है कि मेरे पास हेली की बुकिंग तो है मगर पंजीकरण है नहीं। देखिए, हेलीकॉप्टर की बुकिंग के लिए पंजीकरण कराना आवश्यक है, क्योंकि जब हम हेलीकॉप्टर की बुकिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें अपना पंजीकरण का ग्रुप आईडी डालना पड़ता है, तभी वो हेलीकॉप्टर का टिकट बुक होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके पास वैलिड टिकट हो और उसके पास पंजीकरण ना हो। वो पंजीकरण होगा तभी हेली का टिकट बुक होगा। इसी वजह से ऐसी अव्यवस्थाएँ होती होंगी, लोग अपना फेक टिकट लेके आ जाते होंगे, उनको लगता होगा कि मैंने पंजीकरण नहीं कराया, तो ये झगड़ा करते हैं जाकर के। हेली स्लॉट की अगर हम बात करें, अभी तक की क्या स्थिति है? हेलीकॉप्टर के टिकट आप देख भी रहे होंगे, अभी प्राय न्यूज़पेपर में आ भी रहा है कि हमारे मई और जून 2 महीने के जो भी टिकट्स थे हेलीकॉप्टर के, वो पूरे सोल्ड आउट हो चुके हैं। अगर कोई कैंसलेशन होता है, कोई व्यक्ति अपना टिकट कैंसल करता है, तो वो टिकट वापस से पोर्टल पे दिखने लग जाते हैं, तो उसके अगेंस्ट कोई व्यक्ति इच्छुक है तो अपना टिकट बुक कर सकता है। सर इन तमाम जो व्यवस्थाएँ हैं, इन व्यवस्थाओं के बीच भी अगर कोई फर्जीवाड़ा हो जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके की कार्रवाई अमल में लाएगा? इसके लिए देखिए पुलिस यूकाडा और पुलिस विभाग द्वारा और जो मैं स्वयं जो नोडल अधिकारी हूँ, हमारा खुद का एक बड़ा एक्टिव रोल रहता है इसमें कि पुलिस ने इसमें फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाए हुए हैं और ये निर्देशित किया गया है हर हेलीपैड वाले को कि अगर कोई फर्जी टिकट आपको प्राप्त होता है, तो आप उसको गेट पर ही स्कैन करेंगे और गेट पर स्कैन करने के बाद अगर आपको फेक मिलता है, तो आप उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भेजेंगे। तो इस बार हमने ये सुविधा की हुई है कि लोगों को बहुत ही ईज़ी सॉल्यूशन मिले और पुलिस कंप्लेन हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर हो इसके खिलाफ, जिससे कि हम एक्चुअली में जो फ्रॉड कर रहे हैं उनके पास पहुंच सकें। सर अंत में एक सवाल मैं ज़रूर यहाँ पे मैं आपसे जवाब चाहूँगा कि चाहे पैदल यात्रा पंजीकरण का हो या फिर हेली पंजीकरण टिकट का हो, वो 2 वेबसाइटें आप ज़रूर बता देंगे ताकि जो आम हमारे श्रद्धालु हैं वो एक ऑथराइज़ वेबसाइट पे ही अपनी बुकिंग करवा सकें, चाहे वो यात्रा पंजीकरण की हो या फिर हेली की हो।
देखिए यात्रा पंजीकरण जो है उसके लिए जो हमारी वैलिड ऑथराइज्ड वेबसाइट है वो है registration&touristcare.uk.gov.in, registration&touristcare.uk.gov.in। और जो हेलीकॉप्टर के लिए हमारी बुकिंग की वेबसाइट है वो है heliyatra.irctc.co.in, heliyatra.irctc.co.in।